साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। एमपी सेट का नोटिफिकेशन निकल चुका है और ये गोल्डन चांस है। आज हम डिस्कशन करेंगे एमपी सेट केमिकल साइंस के सिलेबस के बारे में और कैसे क्या प्रिपरेशन करना है आपको, कैसे कोर्स आपको लेना है, ये सारी डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो एमपी सेट का जो एग्ज़ाम एक 2017 का हुआ था, 2018 का हुआ, 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2023 में हुआ। मतलब एमपी सेट अभी तक जो है लेटेस्ट 3 बार हो चुकी है। ये चौथी बार एमपी सेट है जो 2024 में होगी। अनुमान है कि जुलाई अगस्त में ये एग्ज़ाम होगी। और अभी जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन निकला हुआ है उसकी डेट दे रखी है साहब 2 जून। अब 4 जून को जो है लोकसभा इलेक्शन के रिज़ल्ट डिक्लेयर होंगे। तो मुझे जो मेरे अनुमान के हिसाब से जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो है आगे बढ़ेगा और इससे पहले जो है जुलाई में एग्ज़ाम ये सेट का हो जाएगा। उसके बाद में फिर रिज़ल्ट आएगा, फिर वापस पूरा नोटिफिकेशन वापस से आ सकता है। तो चांस है कि सेट के साथ साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम देने का भी मौका मिल जाए। तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। अब डिस्कशन करते हैं कि सेट एग्ज़ाम के बारे में। मेरे पास सिलेबस है, ये का ये सेम टू सेम सिलेबस 2017 में था और ये का ये सेम टू सेम सिलेबस जो 2022 में है और सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया जाता है। सिलेबस जो है साहब, ये जो सिलेबस है पूरा जो CSIR नेट का है वो कॉपी पेस्ट किया हुआ रहता है, लेकिन पेपर का पैटर्न थोड़ा अलग रहता है। CSIR नेट का जो तैयारी करनी पड़ती है वो एप्लीकेशन बेस्ड करनी पड़ती है। वहाँ पर आपको 50% में CSIR नेट में सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मेरिट रुकती हैं तो 60 या 65% भी ज़रूरत पड़ती है। CSIR नेट में नेगेटिव मार्किंग रहती है, सेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक चीज़ हो रही है, कई साथियों के मैसेज आ रहे थे सर इसमें एज बाउंडेशन रहता क्या? एज का कोई बाउंडेशन रहता है, सेट आप कभी भी दे सकते हो। जैसे CSIR नेट देते हैं वैसे सेट भी आप जो है एज का इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। पात्रता परीक्षा है ये। अब यहाँ पर जो है ये जो CSIR नेट के मैंने जो पिछली बार का जो था 2022 का जो था, ये 2022 का सेट का जो सिलेबस है, मेरे पास कई कैंडिडेट के फ़ोन आते थे कि सर हमें सेट की प्रिपरेशन करवा दीजिए, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो पिछला सेट का मैंने प्रिपरेशन नहीं करवाया। लेकिन फिर भी जो PGT का कोर्स मैंने कंप्लीट करवाया था वो बेसिक टू एडवांस करवाया था और उस बेसिक टू एडवांस से करवाने के कारण PGT के सिलेबस से ही लोगों ने सेट क्वालिफाई कर लिया साहब। अब अगर स्पेशली सेट का कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं तो सोच लीजिए कि तैयारी किस लेवल से होगी और कितने लोगों का सिलेक्शन होगा, ये रिज़ल्ट पर आने पर ही बताएंगे। लेकिन देखो मैंने पूरा हाईलाइट कर रखा, जो टॉपिक मैंने हाईलाइट कर रखे वो MP शिक्षक चयन परीक्षा में भी ये टॉपिक एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर रखे थे। तो अब जैसे कि ये सेट का सिलेबस साहब, ये वाले टॉपिक किस में थे साहब? ये MP सेट के ये फर्स्ट ग्रेड में थे, जो हाईलाइट कर रखे ग्रीन कलर से, ये फर्स्ट ग्रेड में भी थे। अब कौन से और टॉपिक करने बाकी? अगर ये टॉपिक हो जाए तो अब इस टॉपिक में से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला है, सिलेक्शन लेके रहेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में ये इतने सारे टॉपिक जो है हाईलाइट कर रखे, ये MP शिक्षक चयन परीक्षा में है जो मेरे द्वारा करवाए गए थे। जो नहीं, जो इसमें MP शिक्षक चयन परीक्षा में नहीं थे, ये सिर्फ सेट में, तो सेट वाला ये टॉपिक। अब मेरे को जो है उस टाइम पे अगर मैं सेट का कोर्स करवाता तो ये और टॉपिक और हो जाते और सेट का एक कॉम्बो बन जाता अच्छा सा। तो उस टाइम पे मैं सेट के लिए स्पेशल कर सकता था। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि प्रिपेयर नहीं रहते अपने आप में और सिर्फ कोर्स बेचने की पे विश्वास रखते हैं। PGT का ही वो उसी में सेट में बेच रहे हैं, किसी में भी बेच रहे हैं, अलग अलग चलता रहता है प्रोसेस। लेकिन मेरा ये नहीं है, मैं जो तैयारी करवाता हूँ सिस्टमेटिक, मेरे पास में सिलेबस रहता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग देखता हूँ किस तरीके से इजी वे में ज़्यादा से ज़्यादा करवाया जाए, किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, उस तरीके से मैं जो है कोर्स जो करवाता हूँ। इसी कारण से जो अभी फर्स्ट ग्रेड में काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ और सेटिस्फेक्शन मिला, तो मुझे भी बहुत तसल्ली हुई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये सारे जो सिलेबस, ये जो है ना, ये चीज़ें ये किस में थी? फर्स्ट ग्रेड में थी। अब ये कुछ टॉपिक थे, तो कुछ टॉपिक और ऐड करके सेट का अगर मैं उस टाइम पे बन जाता कोर्स तो मज़ा आ जाता सभी कैंडिडेट को। अधिकतर जो लोग जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड का कोर्स ले रखा था वो सभी जो है सेट भी क्वालिफाई कर जाते। तो ये तो था फर्स्ट ग्रेड में ग्रीन वाला, ये नहीं था। तो ये जो है सेट का सिलेबस। अब जो साहब सेट का सिलेबस है, सेट में जो फर्स्ट ग्रेड में सिलेबस है वो ग्रीन कर रखे मैंने वैसे इसमें। अब इसमें से ये जो चीज़ें दे रखी ना, AP वाला असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए भी मुझे यही कंप्लीट करवाने हैं। इसमें से अधिकतर टॉपिक मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जो बैच चल रही है उसमें कंप्लीट करवा चुका हूँ।
तो ये जो है ये है। और जो आपको जो चीज़ें जो मिलेगी बिल्कुल रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे। तो रिकॉर्डेड वीडियो में आप 2 बार 3 बार जितनी बार देख सकते हो, आराम से देखिए, समझिए उसको, नोट्स बनाइए, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे भी है, आप खुद भी हाईलाइट कीजिए और नोट्स को सीने से लगा के रखिए, क्योंकि वही नोट्स जो आपको एग्ज़ाम में काम आएंगे। ओके, सिलेबस हमेशा आपके पास होना चाहिए, कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो और लगना चाहिए कि हाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये जो है सिलेबस है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें कौन सभी टॉपिक आ गए हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल पेरियोडिसिटी से स्टार्ट करेंगे और केमिकल पेरियोडिसिटी से स्टार्ट करते हुए न्यूक्लियर केमिस्ट्री पे जाके एंड करेंगे। ये सभी चीज़ें करवाई जाएगी, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, IR, NMR, EPR, स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये सभी चीज़ें जो है आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई जाएगी। आपको लगेगा कि हाँ हमने जो है सिलेबस जो है अच्छी तरह से किया है। आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो आपके अंदर पूरी तरह से आप कॉन्फिडेंस से भरे हुए रहोगे। ओके, तो ये जो सेट का सिलेबस है। अब ये हैं, कई साथियों के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कल से लगातार कि सर हमें कोर्स लेना है। तो कोर्स जो है, जो लॉन्च जो कर रहा हूँ मैं, वो कोर्स कल से लॉन्च होगा, यानी कि आज 17 तारीख है, 18/3/2024 पर लॉन्च हो जाएगा। आपको एप्लीकेशन पर दिख जाएगा कोर्स, है ना। और कोर्स जो होगा वो MP सेट, CG सेट, केमिकल साइंस नाम से जो है आपको जो है कोर्स मिलेगा। अब कई साथियों के माइंड में डाउट आ रहा होगा कि फ़ीस कितनी है। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो AP एग्ज़ाम की जो फ़ीस है आपको दिखेगी एप्लीकेशन पर 7,500 में, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ फ़ीस कम करी है। इसकी जो फ़ीस रहेगी आपके लिए, सेट की जो फ़ीस रहेगी, ये फ़ीस रहने जा रही है, ये फ़ीस रहेगी 1000 रुपीज़ कम कर दिए हैं। और देखने में तो जो है आप जो है 99 रुपये में भी कोर्स मिल रहे हैं, लेकिन कोर्स कितना वैलिड है, कितना काम का है, मटेरियल ढेर सारा मिल जाएगा। आप जो है चाहो तो गूगल पे सर्च कर सकते हो, PDF से PDF डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन आपके लिए कौन सी PDF काम की है, आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट रोल रखती हैं। तो ये जो है, एक तो ये सिलेबस के बारे में मैंने डिस्कशन कर दिया। सिलेबस जो है आपका जो MP सेट, ये जो है सेट केमिस्ट्री का सिलेबस है, और ये जो है आपको सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट करना है। ओके, एक तो ये चीज़ हो गई, थोड़ा डिस्कशन आज कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं। अब जो है CG सेट की जो बात करेंगे, CG सेट का भी निकला ही हुआ है। CG सेट जो है नोटिफिकेशन निकला हुआ है, और CG सेट का भी सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर रखा है। ये भी 7 जुलाई को एग्ज़ाम होगी। तो जो छत्तीसगढ़ वाले हैं वो भी MP सेट का भी फॉर्म फिलअप करें और CG सेट का भी करें, और MP वाले हैं वो भी दोनों जगह का फिलअप करें। सेट का एग्ज़ाम है साहब, बार बार नहीं निकलती हैं, और कॉलेज में जो वैकेंसी जो आती हैं उसमें गेस्ट में भी अच्छी सैलरी मिलती है, 50,000 की समथिंग MP में मिलती है। तो जो सेट क्वालिफाई रहते हैं उनको जल्दी से ले लेते हैं। कई सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, वहाँ पर भी फैकल्टी की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन नेट सेट क्वालिफाई कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, तो मजबूरन MSc वाले कैंडिडेट को रखते हैं। तो जो MSc है वो सोच ले कि हाँ हमें सेट करना है। अब यहाँ पर जो है आप क्यों ट्रस्ट करें, ये जो है देखो एक एक नंबर का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। सभी लोग जो है सफल भी होते हैं, असफल भी होते हैं। मुझे भी कई बार सफलता मिली है, कई बार असफलता मिली। जैसे मेरे फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट टाइम में मेरा सिलेक्शन नहीं होता, सेकंड टाइम जब एग्ज़ाम दी थी तो मेरी 12वीं रैंक बनी थी। ऐसे सेट की जो है मैंने पहले फर्स्ट चांस में जो ये जो है मेरे 170 मार्क्स आए थे, उस टाइम पे मैं 2 नंबर से रह गया था, 172 पर मेरिट गई थी। सेकंड टाइम में फिर मैंने प्रिपरेशन करी तो मेरा जो है ये सेट क्वालिफाई एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है क्वालिफाई कर लिया मैंने। तो ये है, तो आप जो है आप भी ऐसे कर सकते हो। अब MP जो है शिक्षक चयन परीक्षा की प्रिपरेशन करवाई थी, उसमें काफ़ी कुछ कैंडिडेटों का अच्छा रिस्पांस रहा। आप देख सकते हो ऑल MP जो रैंक है इनकी 20 रैंक है, किसी की इनकी रैंक है अच्छी रैंक है, शायद मेरिट में 4th रैंक है, अलग अलग कैटेगरी वाइज रैंक है। इनकी जनरल कैटेगरी में 17 रैंक है, 84 मार्क्स हैं। इनके भी 72 मार्क्स है, इनका भी सिलेक्शन हुआ था। ऐसे ही ढेर सारे कैंडिडेट हैं, इनका
4th मेरिट है, 80 नंबर आए थे। ये जो है इनका भी सिलेक्शन हुआ था फर्स्ट ग्रेड में। तो ये है कुछ कैंडिडेट, ये है इनका मेरिट, शायद 19 मेरिट है, 84 के समथिंग नंबर है इनके भी। ये है इनके ऑल एमपी, इनकी 14 रैंक आई है, 14वीं रैंक मिली है इनको, जनरल कैटेगरी में मिली है और 84.09 मार्क्स है। तो ये रहा फर्स्ट ग्रेड का रिज़ल्ट। अब मैंने जो पढ़ाया था साहब, वो बेसिक टू एडवांस मैंने पढ़ाया था। अगर आप कहीं से नेट का कोर्स लेते हो और सिर्फ एडवांस पढ़ते जाते हो और पेपर किस लेवल का आ रहा है वो भी चीज़ें, अगर आप सोचते हो कि सिर्फ हम जो बेसिक पढ़ लें, है ना, सिर्फ जो है हमारी जो तैयारी जो है बेसिक से हो जाएगी, तो साहब बेसिक से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। लेकिन एग्ज़ाम में 10 से 15 क्वेश्चन जो है एडवांस वाले आएंगे और मेरिट इन्हीं से बनेगी साहब, सिलेक्शन यही तो ले जाएंगे। तो बेसिक टू एडवांस पढ़ना, लेकिन एडवांस इन 15 नंबर के पीछे पूरा एडवांस ही पढ़ते रहे ज़्यादा तो भी दिक्कत है। हमें बेसिक टू एडवांस पूरी प्रिपरेशन करना है, बेसिक टू एडवांस पूरी प्रिपरेशन करोगे तभी जो है आप जो है सिलेक्शन ले पाओगे। अब इनमें बेसिक के लिए क्या करूँगा मैं साहब, दोनों कंप्लीट करवाने हैं। आप सिर्फ अगर नेट लेवल का इस कोर्स को लेके बैठ जाओ तो नेट लेवल का आप करते रहो, पेपर बेसिक लेवल का आ गया, रिवीजन नहीं हो पाया, इतना कवर नहीं कर पाए। तो बेसिक के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो पीजीटी के बेसिक वीडियो हैं वो सभी भी आपको इसमें इंक्लूड रहेंगे। तो जो प्रिपरेशन होगी वो यहाँ से शुरू होगी, बॉटम से और टॉप तक अपन जो है पहुँचेंगे, बेसिक टू एडवांस। आपको लगेगा कि हाँ हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम खुद सेट क्वालिफाई हैं तो एक नया तरीके से बिल्कुल उस वे में पढ़ाएंगे। और क्वालिफाई हो या नहीं हो, बहुत सारे जो हैं पढ़ाते हैं, उनके पढ़ाने का तरीका अच्छा होता है, समझ में आ रहा है, अच्छी जो है जो चीज़ें जो टिपिकल चीज़ें हैं वो अपने को मज़ा आ रहा पढ़ने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगली बात है ये चर्चा होगी कि पीजीटी एंड सेट, है ना, पिछले जो एग्ज़ाम में पीजीटी में भी सिलेक्शन हुए, सेट में भी हमारे सिलेक्शन हुए थे, पीजीटी से सेट में हो गए थे। इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है तो पीजीटी और नेट के बीच का पेपर आएगा। पीजीटी का पेपर आता है, नेट का पेपर आता है, उसके बीच की कंडीशन रखनी, मतलब ये बस सिलेबस आपको कवर करना और कुछ नहीं है। पीजीटी में सिलेबस में जो चीज़ें नहीं है वो इसमें है, तो वो वाली चीज़ें कवर कर लो, तो बस सिलेक्शन आप जो है ले जाओगे। अब इसकी वैलिडिटी का क्या है, तो साहब वैलिडिटी सभी जो है एक नेट के कोर्स के हिसाब से चलते हैं कि जून तक वैलिडिटी रहेगी, फिर अगले जो है सेशन में लोगे तो दिसंबर तक वैलिडिटी रहेगी। हमारे जो इस कोर्स की जो वैलिडिटी रहेगी वो एग्ज़ाम डेट तक रहेगी। अभी एग्ज़ाम डेट क्लियर नहीं हुई, एग्ज़ाम डेट जिस दिन हो जाएगा उस दिन तक इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी, चाहे ये एग्ज़ाम जुलाई में हो, अगस्त में हो, सितंबर में हो, अक्टूबर में हो, दिसंबर में हो या नेक्स्ट ईयर हो। वैसे एग्ज़ाम जुलाई अगस्त में हो जाएगा, लेकिन टेंशन रहता ना कि यार एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम वापस, ऐसा नहीं हो कि एग्ज़ाम से पहले वैलिडिटी हट जाए और हमने जो कोर्स ले रखा हमें फ़ायदा ना मिले। तो वैलिडिटी जो है आपकी एग्ज़ाम डेट तक जो है इसकी रहेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पहला जो नोटिफिकेशन निकला था वो निकला था 30/12/2022 और अभी जो है वापस से फॉर्म भराए थे अभी फर्स्ट मंथ में। फिर जो है अभी जो डेट दी थी 2 जून की दी थी डेट केमिस्ट्री एग्ज़ाम की, और 4 जून को लोकसभा इलेक्शन के रिज़ल्ट आएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इस डेट को एग्ज़ाम होगी, इसलिए सारी प्रोसेस जो है वापस होगी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का आप जो है फॉर्म जो है आराम से जो है भर पाओगे। आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, पीडीएफ टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, ओके। और इसमें जो है पीडीएफ जो सेंड की जाएगी वो आपको व्हाट्सएप पर सेंड की जाएगी, तो व्हाट्सएप से आप प्रिंट आउट निकलवा कर अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। कई लोग जो है एप्लीकेशन पर पीडीएफ सेंड अपलोड कर देते, लेते हैं एप्लीकेशन से पीडीएफ डाउनलोड भी नहीं कर पाते हैं, या फिर जो है उसका स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाते हैं। तो कि ऐप का तो ये रहता है कि ऐप का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं, तो पीडीएफ जो रहेगी उसका प्रिंट आउट निकलवा के आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें थोड़ा क्या है, आपको संयम रखना पड़ेगा। मेरे पास तो सभी तरह के कैंडिडेट मिलते हैं। जब मैंने फर्स्ट ग्रेड का पढ़ाया था चयन परीक्षा का,
सिलेबस आपको मालूम है, ये वाला सिलेबस जो मैंने हाईलाइट कर रखा ये सिलेबस था। तो लोग सोच रहे थे कि यार चयन परीक्षा का ऐसा सिलेबस डाल दिया है, अब जो है नेट का पढ़ेंगे। तो कई कैंडिडेट मेरे पास मैसेज करते थे कि सर ये लेवल का पढ़ाइए, वो करिए। अरे हमको मालूम है किस लेवल का पेपर आएगा, हमें जितनी जानकारी है, अगर आपको उतनी जानकारी होती तो वहाँ नहीं होते। तो ये बात है कि ठीक है आप सजेशन दे रहे हो, बढ़िया बात है, लेकिन वापस जो है अपने आप में ये अंदर से सम्मान रखिए कि हाँ जो हम जो कर रखे, जो सम्मान अगर रख पाओगे तो ही आप जो है अच्छे से पढ़ पाओगे, अंदर से फीलिंग अच्छी होगी। तो उस टाइम पर जो है सिलेबस जो है ये नेट का डाल रखा था चयन परीक्षा में, और लोग जो है नेट वालों का सिलेबस का जो है कोर्स परचेस कर रहे हैं, साहब ने वो ले रहे हैं, न जाने क्या क्या कर रहे हैं। अब वो जो है एडवांस पढ़ने में रह गए और यहाँ पर जो है मेरिट में पिछड़ गए। नेट वाले हैं, जेआरएफ वाले हैं, नेट वाले कैंडिडेट को मैंने जो है डिस्क्वालीफाई होते हुए देखा इसमें पात्रता परीक्षा में। भैया वो और कॉन्फिडेंस में थे ना, आपने जब पढ़ा होगा। सब्जेक्ट ऐसा है कि सब्जेक्ट से यारी दोस्ती बनाए रखनी पड़ती है। अगर आपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट, भले आपने कितने अच्छे किसी ज़माने में टॉपर रहे हुए, अगर आप सब्जेक्ट के कांटेक्ट में नहीं हो तो आप सब्जेक्ट भूल जाओगे, ये गारंटी है। सब्जेक्ट का ऐसा ही है। और लास्ट टाइम में आप कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, 3 महीने भी अगर जम के प्रिपरेशन कर लिए तो आप, मैं कह रहा हूँ केमिस्ट्री से रिलेटेड अगर 3 महीने दिल से प्रिपरेशन करी है, रात और दिन जैसा भी है, जितना भी आपको समय मिला है पूरी तरह से प्रिपरेशन करी है, तो आप कौन सी भी एग्ज़ाम निकाल सकते हो, चाहे वो सेट हो, नेट हो, जेआरएफ हो या पीजीटी हो, जो भी अलग अलग लेवल की जो एग्ज़ाम निकल रहे हैं। लेकिन 3 महीने का टाइम जो चाहिए उसमें, 3 महीने अच्छे से कर लीजिए प्रिपरेशन, सिलेक्शन हो जाता है। ओके, तो सभी चीज़ें जो अच्छी तरह से करें। और मेरे द्वारा जो करवाया जाएगा, अब ये भी सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। होता है क्या है, कैंडिडेट सभी तरह के मिलते हैं। अब सिलेक्शन जो, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना। अगर एग्ज़ाम में हो सकता है कि एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए, 2 क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो हमने नहीं पढ़ाए हैं और एग्ज़ाम में आ गए, फिर भी आपका सिलेक्शन हो रहा है क्योंकि आप पॉजिटिव थे। लेकिन कुछ जो है उन 2 क्वेश्चन को देखेंगे कि ये 2 क्वेश्चन पढ़ाए नहीं गए, उनका रोना रोते रहते। ये मालूम नहीं कि 5 क्वेश्चन जो है सर के द्वारा पढ़ाए गए थे और 5 क्वेश्चन सर के द्वारा पढ़ाए गए थे, बताए गए थे, वो वाले क्वेश्चन जो है गलत करके आ गए, या वो क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट नहीं कर गए। तो फ़ायदा कहाँ पे देखना, यहाँ देखना। कभी नेगेटिव की तरफ मत जाना कि कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें अगर आप जो है 70% आप कंप्लीट कर रहे हो तो अनरिजर्व्ड क्वालिफाई कर रहे हो। 70%, 70% में आप जो है अनरिजर्व्ड क्वालिफाई कर रहे हो। 30% छोड़ ही दीजिए क्वेश्चन, कोई बात नहीं, अनरिजर्व्ड की बात कर रहा हूँ। एसटी का जो है लगभग जो है 55 के समथिंग रेशो चल रहा है, और इसका जो रेशो चल रहा है 60% की समथिंग ओबीसी ईडब्ल्यूएस का, और 70% अनरिजर्व्ड का। अनरिजर्व्ड वाला अभी तक जो है 70% जो ला रहे हैं वो सभी जो है क्वालिफाई हो रहे हैं। ठीक है, तो जिन साथियों को जो है कोर्स लेना है, कोर्स के बारे में मैंने बता दिया है। एप्लीकेशन की जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, मेरे मोबाइल नंबर भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप जो है व्हाट्सअप करिएगा, कॉल ना करें, क्योंकि कॉल रिसीव करने का मेरे पास टाइम नहीं होता। व्हाट्सअप करिएगा, आप ड्रॉप कर दीजिएगा, जब मेरे को टाइम मिलेगा आपके मैसेज का जो जवाब जो है मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, और सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी कीजिएगा और सिलेक्शन लेंगे। हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन जो है निकले हमारे हाथों से, और अधिकतर जो है कैंडिडेट वापस असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें और उसमें भी सभी निकले। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट भी जो है इंक्रीज़ होने वाली हैं, अभी काफ़ी कुछ पोस्टें खाली हैं। तो अभी जो हमारे जो मिनिस्टर हैं एमपी में, वो भी हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे पहले, तो उनका फोकस ज़्यादा हायर एजुकेशन पे रहेगा, और हायर एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा उनको ये ज़रूरत है कि सेट डबल क्यों करवाई जा रही है, इसीलिए सेट डबल करवाई जा रही है कि अच्छे टैलेंटेड टीचर मिले, है ना, जो छटते हुए टैलेंटेड टीचर मिले। तो जितने ज़्यादा अब जो सेट जो है, ये तीसरी सेट हो गई, अब 3 सेट और कुछ नेट वाले कैंडिडेट होंगे, तो वो सभी कैंडिडेट जो है कहाँ पर, पीएचडी वाले भी होंगे, वो सब कहाँ पर आएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम देने के लिए। तो वहाँ पर वापस जो है छटनी होती जाएगी। तो उनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है टैलेंटेड लोग जो है मिल पाए। ओके, चलिए, तो फीस की कोई चिंता न करें। फीस जो है एक 12th कैंडिडेट से ली जाती है सीबीएसई से, उतनी है, और जो इसका जो मुनाफा है, डिविडेंड है, वो जीवन भर मिलता रहेगा।
वो जो आपके पास सिलेबस होगा, जो नोट्स होंगे, जो आपने प्रिपरेशन कर रखी है, आप हर एग्ज़ाम में ये प्रिपरेशन काम में आएगी। पीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक के लिए, सभी के लिए जो ये प्रिपरेशन रहेगी वो काम में आएगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो प्रिपरेशन करवाई जाएगी वो बेसिक टू एडवांस करवाई जाएगी। ओके, चलिए ज़्यादा नहीं, और चलिए ठीक है साहब। तो ये जो बचे हुए टॉपिक है, वैसे मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर में ये सारे टॉपिक जो है करवा दिए, इनके वीडियो लेक्चर ऑलरेडी हैं, पेरीसाइक्लिक करवा दिया, ये करवा दिया। कुछ एक टॉपिक और बचे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, उनका कोर्स अलग ही चल रहा है वैसे, तो उसमें जो है वो वाले वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे और PDF नोट्स जो है वो व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे। चलिए साथियों, सभी को बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।